हमारा उषा श्री रिजॉर्ट वायनाड। ये देखिए पूरा ग्रीन। सवेरे 6 बजे हम लोग वॉक पे जा रहे हैं। अभी 5:30 हुए ना, 6 नहीं हुआ। सब सुनसान। मम्मी डर क्यों लग रहा है? डर की कौन सी बात है? रिजॉर्ट में हो हैं? यहाँ देखो जाड़ों में लोग ये काटते हैं। यहाँ पे आपका अगर ग्रुप आ रहा है तो आप एडिशनल पैसे देके यहाँ बोन फायर म्यूजिक वगैरह कर सकते हो। चिल्ड्रन पार्क पे तो शांति सा है, आराम से आने नीचे स्लोप है। मम्मी चलोगी तुम तो कितना डरती हो। मम्मी तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? अरे घना जंगल नहीं है, वो कॉफी प्लांटेशन है, जंगल नहीं है। बाप रे मम्मी डर रही है कि कोई शेर ना आ जाए। लोग शेर देखने की तरफ मर रहे हैं, हमें मम्मी डर रही है कि आ जाए। अब इधर बैठ जाओ। अच्छा इधर से तुम गए होगे ना? हाँ हिंदी का माता है। ता सुंदर लग रहा है सुबह सवेरे। शांत रहे, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे। ऊपर चलोगे पूल साइड, वो देखो एक अच्छा रिजॉर्ट भी ऊपर, हमारे ही रिजॉर्ट का हिस्सा है। हाँ भैया एकदम सही। ये चलो मम्मी इधर चलते हैं। नहीं यहाँ चलो। तो कहाँ जाओगे फिर? भैया वही कर रहा है, उषा होगा अपना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं प्ले एरिया में आ गया हूँ, बच्चों के प्ले एरिया में। देखिए चलते हैं आगे। ये झूले तो अच्छे हैं पर मुझे लग रहा है कहीं मेरे वजन से टूट ना जाए। हाँ ये देखिए व्यू, खूबसूरत कह सकते हैं इसे, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। मम्मा उधर बैठी हुई है। अगर विक्की दूर मत जाना, मुझे डर लग रहा है। इनको किस चीज़ का डर है? इधर कौन आ जाएगा? यह पूल तो साफ नहीं था, वो तो उसमें देख लिया उसने। हाँ वो देखो फ्लावर कितने सुंदर है। ऊपर एक और विला है। हाँ ये वाला तो भेजना पार्क पूरा लश ग्रीन। उषा श्री रिजॉर्ट देखिए, बहुत सुंदर है। दिस इज ब्यूटीफुल। मम्मी क्या बत्तख को देख रही हो? अच्छा ले ईगल का क्या खींचना मम्मी? ये मम्मी कह रही ईगल का ही फोटो खींच लो, आप लोग देख लो। ईगल अच्छा लगता है। ये रहा इनका रेस्टोरेंट। अब हम आ जाएंगे फ्री का ब्रेकफास्ट करने। धीरे धीरे उतरो, थोड़ा और रोशनी हो गई ना। ये रहा पार्किंग पूरी फिल हो गई है पार्किंग। ये हमारे रूम की बालकनी, देखिए ऊपर 2nd फ्लोर तक है। हम विदाउट एसी भी काम चल जाता है। एसी की नीड नहीं थी। मैं डर गया हूँ। उधर लोग कहने लगे इतनी गर्मी है। और मैंने वो देखा वेदर फोरकास्ट, तो उसमें बता रहे थे 32 डिग्री है ही नहीं। 32 डिग्री कुछ नहीं, हम तो तुमसे कहे थे वहाँ इतनी डिग्री होगा। ये इनका व्यू पॉइंट है, इधर से कॉफी प्लांटेशन दिखते हैं सारा, बहुत सुंदर है। आओ, थक गई मम्मी तुम? क्योंकि कमल का वो उधर चलो ये इनका मेन गेट है, एंट्री है इधर से।
सुबह ये पक गए हैं सब। देखो कितना सुंदर सुबह है ना, मोर बोल रहे हैं। झुंड है भी क्यों मोर का, दिख नहीं रहा है। पिताजी गए वॉक करने, या अकेले ही जाते हम, करें हम साथ चले, करें नहीं नहीं तुम साथ मत चलो, तुम अंदर बैठो, चले जा रहे हैं। ओह ब्यूटी, सो मच ब्यूटी इन दिस प्लेस, बहुत अच्छा है। मस्ट विजिट है, मस्ट विजिट दिस प्लेस, आई लव दिस प्लेस। और उतना कोई बहुत महंगा नहीं है, लेकिन है थोड़ा महंगा, पर उतना नहीं है जितने में ये रिजॉर्ट ऐसे मिलते हैं। अब चलते हैं मैं अपने रूम के अंदर। ये मेरे रूम का एरिया है, अभी तक से हम अंदर चले जाएंगे। चलिए, क्या कर रही हो मम्मी तुम? नमस्कार। सवेरे की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप रोग रहित होंगे और खुश होंगे। आज हमारा रिजॉर्ट में तीसरा और आखिरी दिन है। आप पीछे देख सकते हैं कि मैं कितने नेचर से घिरा हुआ बैठा हुआ हूँ, और मेरा योगा मैं कर रहा था, ध्यान लगा रहा था मेनली योगा के लिए। आई वाज जस्ट लिसनिंग ऑल द वॉइस, चिड़ियों की, पत्तों की, थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही हैं उसकी, मोर की। इतना सुंदर लग रहा था मुझे, इतना प्यारा लग रहा था। तो मैं सोच रहा था कितना संगीत है हमारे नेचर में। नेचर में नहीं, आपके अंदर भी है, सांस है, संगीत है, पूरी जगह संगीत है। और फिर हम लोग गाते भी हैं, वो भी एक संगीत है, नहीं झूमते हैं, वो भी एक संगीत है। तो दिस लाइफ हैविंग सो मच ब्यूटीफुल थिंग्स, लाइक कि सवेरे आप उठो और ये जो नज़ारा है, ये मुझे इतना सुंदर लगा। ये जो व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता कि ये बिग बैंग थ्योरी होगा। देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, देयर इज श्योरली समथिंग मच बिगर बिहाइंड दिस। सो मुझे ये भगवान के पास रहने का, यानी कि उपवास करने का, या फिर भगवान के सबसे समीप जाने का, मुझे जो सबसे ईजीएस्ट मेथड लगता है वो मुझे नेचर लगता है। पहला नेचर लगता है, दूसरा आप किसी को प्रेम करें, आप प्रेम से भरे हों। ये दोनों चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ईजीएस्ट वे टू रीच नियर टू गॉड। तो मैं अभी भी ये नेचर में इतना मंदमुग्ध हूँ ये, और मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ कि आज मुझे छोटी जगह के जाना है, पर छोड़ के तो हर चीज़ जानी पड़ती। देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, सो कोई चक्कर नहीं है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी डैडी को कृष्णा टेम्पल ले जाऊँ। यहाँ एक कृष्णा टेम्पल है, वो एक्चुअली एक गुरुजी का आश्रम है, एंड वो टेम्पल एक अपने आप में ही बहुत छोटा सा टेम्पल है, इज़ वेरी स्मॉल टेम्पल, बट देयर इज समथिंग इन दैट टेम्पल। वहाँ के जो पुजारी जी हैं, मेरी माता तो कहती थी वहीं मुझे कृष्ण लगे, क्योंकि कृष्ण भी काले थे, सांवले थे, श्याम सलोने, तो वो भी वैसे ही थे, और इतने प्रेम से भरे हुए थे, इतना प्रेम दिखा रहे थे हम लोगों को। और प्लस मैं इधर कहूँगा, ये वायनाड में लोग कहते हैं कि वहाँ के केरला के लोग हिंदी जानते हैं पर बोलते नहीं हैं, दे हेट नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वालों को। और मुझे ऐसा नहीं लगा, इतने प्रेम से भरे, इतने सिंपल लोग मुझे लगे हैं ये लोग, कि मैं अपनी माता के साथ भी जा रहा था। एंड आप कहीं भी जाओ, अगर सामने से कोई आ रहा होता है, दे स्माइल, वो स्माइल करते हैं, तुमको वेलकम करते हैं। और मुझे इतना सुंदर लगा कि नहीं जानते हुए भी, लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी, दे से लाइक दिस, स्माइल करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ के इतने सिंपल लोग हैं और इतना प्यार है। तो कल भी हम लोग जा रहे थे, मैं और मम्मा, तो एक लेडी मिले थे, वो भी बहुत बातें करने का उन्होंने ट्राई करा। थोड़ा लैंग्वेज की वजह से हम नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत करें। और फिर जो मंदिर में भी आए थे, वो लोग भी बहुत प्यारे थे।
तो ये जगह मुझे उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा, ये जो थोड़ा सा विलेज के आसपास हैं हम, और वो घूमने में बहुत मज़ा आया। बाकी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बहुत दूर दूर है इधर, एक कोने में अलग है, फिर एक कोने में अलग है, एक कोने में अलग है, एक कोने में अलग है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस सीनियर सिटीजन्स को सोच के बनाए नहीं गए। अब इतना वॉकिंग, इतना स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, और इतना भीड़ हो जाता है। कल तो वेदर भी गंदा था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा नहीं, विल कम बैक टू होटल। फेमस चीज़ों को वी विल लीव, और हम लोग अपना ही समय बिताएंगे इतने खूबसूरत रिजॉर्ट में। तो हम लोग फिर वापस आ गए थे। तो मुझे वायनाड एसएस टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मुझे उतना कुछ लगा नहीं। देयर इज़ नथिंग ग्रेट अबाउट दिस प्लेस इन दैट वे। पर जो आप नेचर देख रहे हो, और जो यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, उसके आसपास का जो गांव है, वहाँ की रोड्स हैं, वहाँ का जो ब्यूटी है, आई थिंक दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं फिर से आ सकता हूँ, बहुत अच्छे से रह सकता हूँ इधर, क्योंकि ये दिस इज़ समथिंग कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो शांति है, यहाँ जो प्रेम है, मुझे ऐसा लगा कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, और मुझे बहुत प्यारे लगे लोग इधर के। और अभी फिर से मैं कृष्णा टेम्पल जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है जाऊंगा, बाहर लोग मिलेंगे। कल मैं शॉप पे भी गया था, कुछ खरीदने गया था। ही वॉज ऑल्सो वेरी वार्म, लाइक इतना प्यार है यहाँ पे। तो आई थिंक यहाँ भगवान का सबसे करीबी मान सकता हूँ, क्योंकि देयर इज सो मच लव, सो मच नेचर, एंड सबको एनिमल से बहुत प्यार है, सबके घर में है। तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी जगह है। तो आपका भी कभी वक्त लगे तो ज़रूर आइएगा, और नेचर और भगवान के पास। कहते नहीं कि केरला गॉड्स ओन कंट्री समथिंग, actually it is actually like I so much in love like। सवेरे उठा हूँ मैंने, और ये जो मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगा पाया क्योंकि मैं चिड़ियों मोर की आवाज़ सुनने में ज़्यादा लग रहा था, और आसपास देखने में। तो मुझे लगा कि मेरा सवेरे बहुत सॉर्टेड हो गया है। नाउ आई कैन हैंडल एनी बुलशिट। तो चलते हैं, आज घर वापसी करते हैं, और फिर बस और तो कुछ नहीं, फिर नॉर्मल लाइफ स्टार्ट। और इस स्वर्ग से, इट इज़ एक्चुअली स्वर्ग, इट एक्चुअली स्वर्ग है ये। तो इससे जाते हैं, विदा लेते हैं, फिर कहीं और स्वर्ग खोजते हैं। वैसे तो स्वर्ग और नरक आपके अंदर ही होते हैं, तो हमारे अंदर ही है, तो हमें खोजने की नीड नहीं है। लेकिन दिस इज समथिंग, oh my god, I love this place। Okay।